अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है? उम्मीद है आप खैर-ओ-आफियत होंगे। मैं हूं अमारुल हसन, आप देख रहे हैं अमाद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के मतलब ये कोई घर बनाया जाता है। उसके बाद लकड़ी के फट्टों की मदद से शटरिंग लगाई जाती है। उसके बाद सरिया बिछाया जाता है और उसके बाद काम होता है यानी बिजली का यानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का पहला स्टेप है कि लंटर जलने से पहले आपने वायरिंग के पैप बिछाने होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पैम्प कैसे रखे जाते हैं और कैसे आप उसमें कनेक्ट होते हैं, क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग है और किस तरीके से मुकम्मल पैम्प की फिटिंग की जाती है, का जाल बनाना होता है, इसकी कौन सा सामान है, तो उनको देसी ज़बान में क्या कहते हैं और टेक्निकल ज़बान में क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप सामान का वो पहले समझ लें। मतलब अगर आप सीखना चाहते हैं या किसी से काम करा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए आपको फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो को देखकर उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपके इल्म में इजाफा होगा। तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टेप नंबर 1 है पर आते हैं कि कौन कौन सा सामान लगता है और इनका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पौनी और इंची वाला पैम्प। तो एक पैम्प की लंबाई होती है 10 फुट। अगर 10 पैम्प आप रखें तो लंबाई बन जाती है 100 फुट। तो उसको आप एक सैकड़ा 100 फुट को एक सैकड़ा कहते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं फैन बॉक्स इनको, और उसके बाद आ जाते हैं ये लाइट बॉक्स, इसको देसी ज़बान में कहते हैं गिलासी, जिसमें होल्डर लगाए जाते हैं। तो आज हम लाइट गिलासी लगाएंगे, लाइट बॉक्स जैसे कहते हैं। और उसके बाद आती है सॉकेट पैम्प जॉइंट के लिए। ये भी आपको 2 साइज़ में चाहिए, ये दर्जन के हिसाब से मिलती हैं। तो ये भी पौनी और इंची वाली चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं बैंड, ये भी पौनी और इंची वाले चाहिए। जहाँ पर हमने पौनी की लाइट लगानी है या दीवारों पर, वहाँ पर हम पौनी का पैम्प बैंड इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर हमने इंची का डाउन करना है वहाँ पर इंची वाले का डाउन करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास किल आप इसको अपनी जगह से ले नहीं, इस तरह फिट कर इसमें ठोका जाता है। और उसके बाद आ जाती है पीवीसी सोल्यूशन जोड़ लगाने के लिए। तो पीवीसी का पैम्प है तो हम सोल्यूशन टेप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीवीसी सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो टूल में हमें चाहिए एक अदद हथौड़ी और एक आरी ब्लेड और एक अदद इंची टेप चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप था ये सामान का आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा सामान लगता है। तो स्टेप नंबर 2 होता है शुरू के कमरे की लंबाई और चौड़ाई को नाप कर आपने सेंटर में फैन बॉक्स लगाना है। तो लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं, आपके पास इंची टेप की मदद से दोनों साइडों पर नाप कर लेंगे। और उसके बाद आपने इंची टेप लंबाई भी और चौड़ाई में नाप कर लेनी है। आपने दीवार से अंदर अंदर की लंबाई और चौड़ाई नापनी है। आप ऐसा ना हो कि दीवार पर सामने लंबाई और चौड़ाई नापें, दीवार के इस साइड पर आपकी लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये हमारे पास चौड़ाई आ गई है 14 फुट। और इसी के बाद हम लंबाई इसकी चेक कर लेंगे। तो लंबाई हमारे पास 25 फुट है। तो इसका सेंटर का पॉइंट बनता है हमारे पास 12.5 फुट लंबाई में। तो यहाँ पर हमारा फैन बॉक्स आएगा और इसकी चौड़ाई बनती है 7 फुट। 14 का हाफ करें तो 7 फुट। यहाँ पर हमारा फैन बॉक्स आएगा, ये इस जगह पर हम, तो ये हमारा सेंटर बन गया है। यहाँ पर हमने फैन बॉक्स को लगा दिया है। और इसके बाद आप इसके इस तरीके से किल की मदद से इसको आप ऊपर से ठोक दें ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। आपने बहुत ज़्यादा ही नहीं ठोकना है ताकि ये मजबूती से पकड़ाई कर जाए। तो ये इतनी नहीं ठोकनी है कि आप फैन बॉक्स टूट जाए। तो ये सेंटर पॉइंट बन गए। तो अगर आपके पास बेडरूम हो तो आप उसमें एक ही फैन बॉक्स लगाना चाहते हैं, इस तरीके से सेंटर निकाल कर चारों साइडों पर 2-2 फुट छोड़कर लाइट बॉक्स लगा दें।
तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई ज़्यादा है, हम 3 फैन बॉक्स लगाएंगे। तो दोनों में सीलिंग फ़ैन आएंगे, एक में फनूस आ जाएगा। वो जिस तरह मर्जी आप या दोनों में फनूस लगा या एक में सीलिंग फ़ैन लगा दें, वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर 3 फैन बॉक्स लगाने हैं, तो इसकी कैसे हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो ये हमने सेंटर निकाल लिया है। अब इसका सेंटर निकाल लेते हैं इस दीवार से, और फिर इसका इससे सेंटर निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास हाफ रह जाएगा वहाँ पर हम फैन बॉक्स लगा देंगे। तो ये 3 हमने फैन बॉक्स अटैच कर दिए हैं। नहीं तो आप इस तरह ही कर सकते हैं कि आपके पास 4 स्टेप बच रहे हों, तो आप 5 तकसीम में 4 कर सकते हैं। तो आपके पास उसके फैन बॉक्स के लगाने का फोट आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप नहीं तो सेंटर निकाल कर फिर इसका ही सेंटर निकाल कर फिर उस तरह का सेंटर निकाल कर आप लगा सकते हैं। जिस तरह आपको मर्ज़ी हो उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। फैन बॉक्स हमने सेट कर दिए हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं लाइट बॉक्स का। लाइट बॉक्स इस तरीके से लगाई जाती है। तो आपने चारों कोनों पर 2-2 फुट छोड़कर लाइट बॉक्स लगाएं। कुछ इस तरीके से आप दीवार के अंदर साइड से रखें और इंची टेप की मदद से आप इसको कचाई कर लें। तो यहाँ पर बन रही है 2 फुट। इस दीवार से हमने कचाई कर ली है। अब इसको इस साइड से कचाई करेंगे। तो इस साइड से हमने कचाई कर ली है, तो इसकी बनती है ये। यहाँ पर इसका बन रहा है सेंटर। तो इस जगह पर इसका बन रहा है सेंटर। आप हथौड़े की मदद से सरिये को दाएं बाएं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको दाएं बाएं कर दिया और इसको गिलासी को इस तरीके से लगाकर ऊपर से आप किल ठोक दें। तो जिस तरीके से किल ठोक दें, बहुत ज़्यादा ही नहीं ठोकनी है ताकि गिलासी टूट ना जाए। तो चारों कोनों पर इसी तरीके से गिलासी फिट कर देनी है। दूसरी साइड से इसी तरीके से कचाई करके इसकी नाप कर आपने फिट कर देनी है। तो ये इसका बन गया सेंटर। इसके ऊपर आप इसी तरीके से किल ठोक दें ताकि यहाँ से हिले जुले नहीं। तो अब दोनों गिलासी हमने लगा लिए हैं। एक उस कोने पर लगा लिए, कि इस पर चौना साइड पर इसी तरीके से लगा लेंगे। तो दोनों कोनों पर हमने लाइट बॉक्स लगा दिए हैं। अब फैन बॉक्स में सेंटर में एक एक लगाएंगे लाइट बॉक्स। तो इसका सेंटर ही आपने फैन बॉक्स साथ नाप कर लें। तो ये इसकी हमने सेंटर निकाल लिया है। तो ये बनता है 60 इंचों। तो इसका हाफ कर लेंगे तो 33 इंच पर इसकी गिलासी फिट कर देंगे। यहाँ पर इसका गिलासी को फिट कर देंगे। दूसरी साइड इसी तरह आपने नाप कर गिलासी फिट कर देनी है। अब जी स्टेप नंबर 3 आ जाता है, पैम्प को जॉइंट किस तरीके से करते हैं। तो पहले हम इन गिलासियों को फैन बॉक्स में कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल जो होगा वो सारा फैन बॉक्स में होता है। मेन ही फैन बॉक्स में आती हैं, और जो लाइटिंग का लोड है वो भी फैन बॉक्स के ज़रिए होते हुए दाएं बाएं जा सकता है। तो ये गिलासी है, इसको यहाँ पर लाक बना हुआ था, इसको आप ऐसे हल्की सी साट लगाएं तो ये अंदर चला जाएगा। और फिर को पैम्प को इस तरीके से यहाँ पर हम सिर्फ पानी वाला पैम्प इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लाइट बॉक्स हैं, जो बोर्ड पर लेके जाना है वो इंची वाले पैम्प लेकर जाएंगे। तो यहाँ से डालकर इस फैन बॉक्स के साथ कंट्रोल करेंगे। तो फैन बॉक्स से यहाँ पर लाइट बना हुआ है, इसको इस तरीके से काट लगाएं और ये अंदर चला जाएगा। और उसके बाद आपने इसके ऊपर पैम्प रखकर इसको नाप कर लेना है, और फिर इस आरी ब्लेड हो या आप कटर की मदद से इसको काट कर दें। और फिर इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा दें। तो इस गिलासी को हमने यहाँ से कंट्रोल कर दिया है। अब इसको उस गिलासी के साथ कंट्रोल करेंगे। तो इसको इसी तरीके से पैम्प लगाकर इसको इस तरीके से लगा दें। तो इन दोनों लाइट बॉक्स को हमने कंट्रोल कर लिया है। अब उन दोनों को कंट्रोल करेंगे
तो उनको इसी तरीके से कंट्रोल कर कर फिर सेंटर वाले पॉइंट आपको बताते हैं वो किस तरह कंट्रोल किए जाते हैं। तो इनको कंट्रोल कर लिया है, तो आप इस सेंटर वाली गिलासी को इन फैन बक्सों के ज़रिए आपस में कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हम इंची वाला पैंप इस्तेमाल करेंगे। तो इनको इसी तरीके से ला कटा कर फिर आप इस फैन बॉक्स के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। तो इसका हम सेंटर बना लेंगे। तो फैन बॉक्स से ही आपने वहाँ से हमने टच करना है, तो इसको इस तरीके से हटाकर और फिर पैंप को लगा दें। तो यहाँ से फ़ैन बॉक्स को सेंटर वाले फ़ैन बॉक्स के साथ कंट्रोल कर दिए। अब इस फ़ैन बॉक्स को उस फ़ैन बॉक्स के साथ कंट्रोल करेंगे। इसी तरीके से लाइट बॉक्स सेंटर में लगाकर यहाँ पर इंची वाला पैंप को साथ कंट्रोल कर लेंगे। तो ये थी स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 अपना स्टेप बाई स्टेप चलना है। तो स्टेप नंबर 4 पर यह है कि आप चौड़ाई या साइड पर दीवारों पर जहाँ पर ग्लोब लगाना चाहते हैं तो उसके आप पैंप इस फैन बॉक्स के साथ कंट्रोल करके आप यहाँ से नीचे डाउन कर दें। तो यहाँ पर हमारे ग्लोब आ जाएगा, या फैशनी लाइट लगाना चाहे तो वो आ जाएगी। तो स्टेप नंबर 4 में आ जाता है जो हमारे पास पैंप के पीस पड़े होंगे, इनको ज़ाया नहीं करना है। तो इनको ज्वाइंट कर कर हम जहाँ पर फनूस वगैरह के पॉइंट उतारेंगे तो उस जगह पर कंट्रोल कर देंगे। तो इनको ज्वाइंट करने के लिए आपने एक सॉकेट ले लेनी है और उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन जैसे मैंने पहले कहा था इस पैंप के ऊपर लगाकर फिर सॉकेट को यहाँ पर लगा दें। तो सॉल्यूशन लगाने से ये हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारी सॉकेट बिल्कुल बंद हो जाती है और दूसरी ये फुल पैंप इसमें बैठ जाता है। तो वैसे तो ये पैंप जाता नहीं है, तो आप सॉल्यूशन के साथ इस पैंप को पूरा लगा दें। तो दूसरा पैंप इसी साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने पैंप को ज्वाइंट कर लिया है। तो ये हमारे पास अब पीस बन गया है, ये देखो, और पूरी लेंथ बन गई है। इसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ इसी तरीके से जोड़ लगाकर उसके बाद आ जाती है बैंड को भी आप इस साथ सॉल्यूशन लगाकर कनेक्ट कर दें। इस तरीके से बैंड ही आप ज्वाइंट कर दें। फिर आपने छोटा सा पीस लेकर इस बैंड के आगे से चढ़ा देना है। इस तरीके से पैंप का आप आगे से बैंड के आगे से पैंप ज्वाइंट कर लेंगे। फिर यहाँ से इसको जरी लगाकर इसको नीचे उतार देंगे। आपने यहाँ से नहीं उतारना है क्योंकि ये जब बाद में आप प्लास्टर करेंगे तो ये पैंप बाहर लेगा। आप यहाँ से छड़ियों थोड़ी की मदद से इसको थोड़ा सा काट कर इस पैंप को इधर से उड़ाएं, तो बाद में जरी लगाने में ताकि आसानी हो, आपको बिल्कुल जरी में फिटिंग बैठ जाए। तो इसको नीचे से ही हम दिखाएंगे फिर आपको बाद में। तो ये था स्टेप नंबर 4। उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 5 के एसी का पॉइंट हम किस तरीके से लगाएं। तो एसी का पॉइंट किस तरह लगाया जाता है, तो इसको आपने सेंटर निकाल कर 2 फुट दाएं हाथ पर आपने इस पैंप को उतार देना है। इस फैन बॉक्स के साथ कंट्रोल कर हम मेन डीपी में ले जाएंगे। तो ये हमारा एसी का पॉइंट बन गया है। स्टेप नंबर 6 पर आ जाते हैं। इस फैन बॉक्स से जो नीचे बोर्ड लगाए जाते हैं वहाँ पर डाउन करेंगे। तो इसी तरीके से खड्डा लगाकर और इंची वाले पैंप आपने यहाँ पर डाउन करने हैं। तारें ज़्यादा होती हैं इसलिए इंची वाले पैंप यहाँ पर डाउन करें। तो आप स्टेप बाई स्टेप चलते रहें। एक फ़ैन बॉक्स से हमने सेंटर वाली कंट्रोल कीजिए। एक फ़ैन बॉक्स से 2 पैंप उड़ाने के हमने, तो दूसरा पैंप उस फैन बॉक्स से कनेक्ट करेंगे। तो इनकी हमने पैप में मुकम्मल कर लिया है। अब एक पैंप हम लेंगे, इसको हम इस फैन बॉक्स से कंट्रोल कर कर डीपी की जो जगह है वहाँ पर ले जाएंगे। मुकम्मल की हमने पैंप नीचे दीवारों में उतार दिए हैं। तो बोर्ड के साथ पैंप हमने उतार दिए हैं। डीपी भी हमने 2 मेन उतार दिए हैं और एक ऊपर ममटी के लिए पैंप खला करेंगे, एक मीटर के लिए जो मीटर से कनेक्ट हो गई, एक उधर पैंप लगाएंगे। तो अब नंबर 7 पर स्टेप नंबर 7 पर आ जाती है कि केबल के पॉइंट निकालें। तो उस साइड से हमारा दरवाज़ा है, तो ये हमारा चना बनता है।
तो इस पैप के यहाँ पर हमने जहाँ पर फनूस का पॉइंट दिया था, इसी से हम केबल का पॉइंट ऊपर लेंगे और साथ नीचे तले 2+2 की शीट लगा देंगे। ये हमने केबल का पॉइंट भी खड़ा कर दिया है। अब पॉइंट नंबर 8 की आती है कि डीपी में मेन जो सप्लाई लेंगे उनको पैप कनेक्ट करने का तरीका। इसको यहाँ से, यहाँ पर हमने डीपी की जगह बनाई है। एक पैप हम यहाँ से मीटर के लेंगे और एक ऊपर मोंटी के लिए, अगर आप सोलर इंस्टॉल करना चाहते हैं या वैसे भी। तो डीपी की हमने कनेक्शन इसके कंप्लीट कर लिए। 2 उन्होंने में हमारी यहाँ से होती हुई इन बोर्डों में पहुँचेगी और एक से हमारी मीटर की तार आ गई और एक मोंटी के लिए पैप खड़ा कर दिया। तो इस तरह आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप पूरे घर की वायरिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और उसके बाद आता है स्टेप नंबर 9। ये सरी के तार है, इसकी मदद से आप पैप को बांधें कुछ इस तरीके से ताकि पैप अपनी जगह से हिले जुले नहीं। स्टेप बाय स्टेप सारा पैपों को आपने तार की मदद से मजबूत कर लेना है। कुछ इसी तरीके से सबको टैप कर देना है। तो ये थे कुछ स्टेप जो तरतीब से आप इस वायरिंग में कर सकते हैं। तो यही तरीका है। अगर आपके पास जितना ही सेट हो, इसी तरीके से आप एक ही चीज़ से एक बेडरूम से शुरू हुआ और सबको इसी तरह पैप बिछा सकते हैं। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर पर आप खुद भी काम कर सकते हैं अपने घर पर, या जो इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं ये तो उनके लिए ये वीडियो अच्छी है, या जो इलेक्ट्रिक के बारे में शौक़ रखना चाहते हैं। तो इसके बाद आता है जी पार्ट नंबर 2। तो वो होता है कि जरिए कैसे लगाई जाती हैं, दीवारों में पैप किस तरह लगाए जाते हैं और उनकी फिटिंग किस तरह होती है। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 3 कि तारें कैसे डाली जाती हैं और उसमें लाइटें कैसे लगाई जाती हैं। तो अगर आप मुकम्मल इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी शटरिंग उतर जाएगी, तो फिर चरियाँ के दौरान मैं इसकी आपको चरियाँ लगाना और टीपी कैसे लगाई जाती है वो मुकम्मल तरीका बताऊँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।